दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमने दोस्ती निभाई, हमने शांति का पैगाम दिया। लेकिन 18 सितंबर 2016 को हमारी उस शांति को कमजोरी समझ लिया गया। वो दिन भारत के इतिहास का वो काला दिन था जिसने हर हिंदुस्तानी का खून खोलने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्ट्राइक की बात नहीं करेंगे, हम उस दर्द, उस गुस्से और उस बदले की कहानी सुनाएंगे जो नए भारत की पहचान बनी। ये कहानी है उरी सर्जिकल स्ट्राइक की। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर उरी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास सुबह के 5:15 हो रहे थे। चारों तरफ कोहरा था। 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमारे जवान सोते हुए अगले दिन की ड्यूटी की तैयारी कर रहे थे। उन्हें एहसास भी नहीं था कि बॉर्डर पार से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। 4 आतंकवादी लश्करी तैयबा के पलीत हुए कुत्ते सोते हुए निहाथे जवानों पर हमला करने के लिए घुसे। उन्होंने कैंप के पिछले हिस्से का चुनाव किया जहां की तार फेंसिंग थोड़ी कमजोर थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने सबसे पहले अन टेंट्स को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे। 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड्स फेंके गए। एक जवान जो उस वक्त संतरी की ड्यूटी पार था, उसने पहला फायर किया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। डीजल स्टोरेज टैंक्स में आग लग गई। पूरा कैंप धुएं और आग की लपटन में घिर गया। वो मंजर दहशतनाक था। हमारे जवान जो बिना हथियार के सोते हुए हालत में थे, उन्होंने वहां भी हिम्मत नहीं हारी। कुछ जवान आग में जलते हुए भी अपनी राइफल्स की तरफ भागे। अगले 6 घंटे तक फायरिंग चलती रही। चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन तब तक भारत ने अपने 19 वीर सपूत खो दिए थे। 19 जवान शाहिद। इनमें से कोई बिहार रेजिमेंट का था, कोई डोगरा रेजिमेंट का। किसी की बेटी की शादी होने वाली थी, किसी का बेटा अभी पैदा ही हुआ था। जब उनके टैबूट कॉफिन्स उनके घर पहुंचे तो पूरा देश रो रहा था। लेकिन अस रोने में एक सिसकी नहीं, एक दहाड़ थी। हमें बदला चाहिए। हमले के कुछ ही घंटों बाद पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हलचल बढ़ गई। सबको लग रहा था कि इस बार भी वही होगा। यूएनओ में शिकायत, कड़ी निंदा और फिर शांति की बातें। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने कहा, मैं इन देश को विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पीछे जो लोग हैं वो बख्शी नहीं जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। सवाल ये था, क्या भारत एयर स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान ने तुरंत अपने F-16 उड़ा दिए और बॉर्डर पार सर्वेलेंस बढ़ा दी। उन्हें लग रहा था कि भारत ऊपर से हमला करेगा। लेकिन अजीत डोवल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने चुना सर्जिकल स्ट्राइक को। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है एक डॉक्टर की तरह सिर्फ उसी हिस्से को काटना जहां कैंसर है, बाकी शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी सिर्फ आतंकवादियों को मारना बिना किसी बड़े युद्ध बोर के। इसके लिए चुना गया दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक, पारा SF स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, पारा SF का जवान बनना कोई खेल नहीं है। इन्हें रेड डेविल्स कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग में 100 किलोमीटर की दौड़, 20 to 20 दिन तक बिना खाए पिए रहना और मौत के मुंह से निकलना सिखाया जाता है। 4 पारा और 9 पारा की 2 टीम्स बनाई गई। इन्हें टारगेट दिया गया LOC के उस पार 2 से 3 किलोमीटर अंदर बैठे आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स। अगली 10 रातों तक इन जवानों ने सोते हुए नहीं, बल्कि सैंड मॉडल्स पार मिशन को रटते हुए बिताई। एक एक जवान को पता था कि उसने किस झाड़ी के पीछे छुपना है और किस पत्थर के पीछे से फायर करना है। मिशन इतना सीक्रेट था कि डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के अलावा कैबिनेट में किसी को कानोकन खबर नहीं थी। इन जवानों की राइफल्स से मेड इन इंडिया के निशान हटा दिए गए, उनके कपड़ों से उनकी पहचान मिटा दी गई, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो भारत उन्हें अपना मानने से इनकार कर सकता था। ये एक सुइसाइड मिशन से कम नहीं था। 28 सितंबर 2016 रात के 12 बज रहे थे। पूरा देश गहरी नींद में था, लेकिन हमारे 150 पारा SF जवानों की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, उनके 19 शाहिद भाइयों का चेहरा। धुआंधार बारिश हो रही थी, जो हमारे जवानों के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि बारिश की आवाज में उनके कदमों की आहट छुप गई। जवानों को अलग अलग टीम्स में बांटा गया था। हर टीम का अपना एक टारगेट था। इन्हें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करनी थी, लेकिन रास्ता मौत से भरा था। पाकिस्तान ने वहां एंटी पर्सनल माइंस बिछा रखी थी। एक गलत कदम और पूरा मिशन खत्म हो सकता था। हमारे जवान अपने पेट के बाल रेंट ह्यू क्राउलिंग आगे बढ़े। दुश्मन की चौकियों से वो इतने करीब थे कि उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन हमारे वीर साइलेंट किलर्स की तरह निकल गए। उन्होंने धीरे धीरे वायर फेंसिंग को कटा और दुश्मन की धरती पर कदम रखा। ये वो पाल था जब भारत ने 1971 के बाद पहली बार इतनी रात के ठीक 2:30 बजे टीम्स अपने टारगेट्स लॉन्च पैड्स के बाहर पोजीशन ले चुकी थी।
आतंकवादी अपने बंकर में सोते हुए जन्नत के सपने देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो बॉर्डर के उस पार सुरक्षित है। तभी कमांडोज के ईयरपीस में एक आवाज गूंजी, अल्फा 1 गो। अगली हाई सेकंड में सन्नाटा छिड़ा गया। हमारे जवानों ने 84 मिलीमीटर कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर्स और टेवर राइफल्स से हमला बोल दिया। पहला धमाका इतना जबरदस्त था कि आतंकवादियों को अपनी राइफल उठाने का मौका तक नहीं मिला। ग्रेनेड्स की बारिश कर दी गई। जो आतंकवादी बंकर्स से बाहर भागे, उन्हें हमारे स्निपर्स ने 500 मीटर की दूरी से सीधे सर में गोली मारी। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक क्लीन अप था। हमारे जवान उनके घरों में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे थे। एक एक करके 7 लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया गया। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं था। लश्करी तैयबा और जायशी मोहम्मद के लगभग 40 आतंकवादी वहां ढेर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा था वापसी। पाकिस्तानी आर्मी को खबर लग चुकी थी और उन्होंने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने हैवी आर्टिलरी, बेड गोलों का इस्तेमाल किया। हमारे जवानों को दुश्मनों की फायरिंग के बीच से निकलकर वापस भारत की बॉर्डर में आना था। ये 2 किलोमीटर का रास्ता मौत का रास्ता था, लेकिन हमारी ट्रेनिंग और किस्मत ने साथ दिया। सुबह के 4:30 बजे तक एक एक करके सारी टीम्स वापस अपने बेस पार पहुंच गई। जब काउंटिंग हुई तो पूरा देश दांग रह गया। भारत का एक BHI जवान शाहिद नहीं हुआ था। सिर्फ एक जवान का पेयर लैंड माइन पार आ गया था, जिसे चोट आई थी। ये पूरी दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में एक मिसाल बन गई कि इतने खतरनाक मिशन से सब सुरक्षित वापस लौट आए। सुबह के 11 बजे DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस LT जन रणबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लास्ट नाइट इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स। पूरा देश जश्न में डूब गया। पाकिस्तान सदमे में था। वो इतने डर गए थे कि उन्होंने स्ट्राइक होने से ही इनकार कर दिया ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। लेकिन भारत ने उन्हें सबूत, ड्रोन फुटेज दिखा दिया था। इस स्ट्राइक ने भारत की पॉलिसी बदल दी। इसने बताया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इसने दुश्मन के मन में वो डर बैठा दिया जो आज भी कायम है। उरी का बदला ले लिया गया था। हमारे 19 शहीदों की आत्मा को उस दिन सुकून मिला होगा। तो दोस्तों, ये थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक की वो पूरी दास्तान। हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों को जो हमारी नींद के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पार गए। अगर आपको भी अपने देश की सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुश्मन की कंठ तक हमारी गूंज पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी भारत की ऐसी ही शौर्य गठाए हेरोइक स्टोरीज आपके लिए लेकर रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और वो बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप नए भारत की कोई भी कहानी मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारी सेना क्या दम रखती है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में मेरे साथ एक बार पूरे जोश से लिखिए, जय हिंद।